प्रिय दोस्तों, नमस्कार। महाशिवरात्रि के इस पावन पर्व पे मेरी ओर से आप सभी को शत शत नमन और बहुत बहुत शुभकामनाएं कबूल हूँ। बनी रहे शिव जी की माया, बनी रहे शिव जी की माया, पलट जाए किस्मत की काया। जिंदगी में आप सबको वो मुकाम हासिल हो जाए जो आज तक किसी ने ना पाया। भोले बाबा का आशीर्वाद मिले, उनकी दुआ का प्रसाद मिले, करे आप सब इतनी तरक्की की, हर किसी का प्यार मिले। दोस्तों, समस्त भारतवर्ष में अन्य त्योहारों की तरह महाशिवरात्रि का भी बहुत महत्व है। इस त्योहार को समस्त भारत में भिन्न भिन्न रूपों में अलग अलग तरीकों से मनाया जाता है। इस त्योहार के लिए अलग अलग मान्यताएं भी हैं। माना जाता है इस दिन भगवान शिव जी का विवाह माता पार्वती जी से संपन्न हुआ था। तो कहीं महापुराणों के अनुसार महाशिवरात्रि की रात ही भगवान शिव करोड़ों सूर्यों के समान प्रभाव वाले ज्योतिर्लिंग के रूप में प्रकट हुए थे। इसके बाद से हर साल फाल्गुन मास के कृष्ण पक्ष की चतुर्दशी तिथि को महाशिवरात्रि का त्यौहार हर वर्ष मनाया जाता रहा है। शिव भक्त इस दिन व्रत रख के अपने आराध्य देव से आशीर्वाद प्राप्त करते हैं तथा मंदिरों में जलाभिषेक भी किया जाता है और बहुत से कार्यक्रम दिन भर चलते रहते हैं। आज के दिन शिव जी ने अपना वैराग्य जीवन छोड़ के गृहस्थ जीवन में प्रवेश किया था। ऐसा भी माना जाता है कि महाशिवरात्रि के 15 दिन बाद होली का त्यौहार मनाने का यही एक कारण है। ये त्यौहार उत्सवों की सूची में सबसे महत्वपूर्ण माना जाता है। पारिवारिक परिस्थितियों में मगन लोग शिव पार्वती जी के विवाह के रूप में इसे बहुत धूम से मनाते हैं। शिव जी को आदि गुरु भी माना जाता है। ये भी किंवदंती है कि आज ही के दिन शिव जी निश्चल होकर कैलाश पर्वत पर स्थिर हो गए थे। ये दिन शिवरात्रि का ही था। शिवरात्रि माह का सबसे अंधकार पूर्ण दिन होता है। शिव जी की शाब्दिक अर्थ का अस्तित्व व सर्जन ही है। इनके पास सूक्ष्म दृष्टि है। एक ओर शिव जी संहारक कहलाते हैं तो दूसरी ओर वो सबसे अधिक करुणामयी भी हैं। यौगिक गाथाओं में उनका महाकरुणामय स्वरूप सामने आया है जो कि बेहद अद्भुत और विलक्षण है। आज ही के दिन शिव जी के उपासक व्रत आदि रखते हैं और भारतवर्ष के समस्त मंदिर शिव जी के भक्तों से भरे रहते हैं और शिव जी की उपासना करके उनका सब लोग असीम आशीर्वाद भी प्राप्त करते हैं। भारतीय ग्रंथों के अनुसार तीन देवों के सर्वोपरि मान लेने से, जिनमें भगवान विष्णु, भगवान ब्रह्मा व भगवान शिव प्रमुख हैं। इन तीनों देवताओं को त्रिदेव भी कहा जाता है। इनमें शिव जी का स्थान सबसे अलग है। इसीलिए इन्हें देव नहीं, महादेव के नाम से पुकारा जाता है। विष पीने के कारण इन्हें नीलकंठ के नाम से भी जाना जाता है। तो कहीं शिव जी को नटराज के नाम से भी पूजा जाता है। भारत के महातीर्थ अमरनाथ और कैलाशनाथ भी भगवान शिव जी पर आधारित हैं, जहां उनके दर्शन को हजारों लोग हर वर्ष समय समय पर जाते हैं। भारतीय सभ्यता में शिव जी की काफ़ी मान्यता है। शुरुआत में शिव जी केवल निराकार रूप में थे। कहा तो ये भी जाता है कि महाशिवरात्रि के दिन ही भगवान
शिव प्रदोष के समय दुनिया को अपने रुद्र अवतार में आकर तांडव करते हुए अपनी तीसरी आंख को भस्म कर देते हैं। आज ही के दिन भगवान शिव ने अपने शत्रुओं पर विजय प्राप्त की थी। भगवान शिव जी को विभिन्न संप्रदाय के लोग विभिन्न दृष्टियों से देखते आए हैं। महाशिवरात्रि के पर्व पर सभी भक्तगणों के मुखमंडल हर्षोल्लास से खिल उठते हैं। कुछ लोग आज के दिन जागरण भी करवाते हैं और पूजा भी की जाती है। वहीं दूसरी ओर कुछ लोग नशीले पदार्थों का भी सेवन करते हैं। महाशिवरात्रि को शिव जी बुरी शक्तियों को समाप्त करके उनके साम्राज्य का विनाश करते हैं। शिव जी को सांसारिक व आध्यात्मिक दोनों रूपों में स्वीकार किया जाता है। वो महाज्ञानी भी हैं और आदि गुरु भी। आज ही के दिन शिव जी ने ज्ञान की चरम सीमा को ग्रहण किया था और वो स्थिर भी हो गए थे। इसके अलावा वैरागी लोग भी भगवान शिव को वैरागी ही मानते हैं, जो कि सांसारिक जीवन से दूर है। मान्यता के अनुसार शिव जी एक सत्य का ही स्वरूप है, बाकी सारा ब्रह्मांड मोहमाया है। ये परंपरा शांति और विश्वास का प्रतीक है। ज्योतिर्लिंग एक साथ 64 जगहों पर एक साथ प्रकट हुए थे। यह भी मान्यता है आम रूप से प्रचलित कि महाशिवरात्रि की तारीख अंग्रेजी महीनों के हिसाब से हमेशा बदलती रहती है। महाशिवरात्रि के पर्व पर विभिन्न मंत्रों व जापों के साथ भगवान शिव की आराधना की जाती है तथा शिवलिंग को दूध व जल से स्नान भी करवाया जाता है। पूजा विधि के अनुसार स्नान के बाद शिवलिंग पे सिंदूर भी लगाया जाता है। इसके पश्चात शिवलिंग पे फल फूल अन्य और सामग्रियां अन्न धूप धन चढ़ाने की भी परंपरा है। शिवलिंग के सामने एक दीपक भी जलाया जाता है, जो कि ज्ञान का प्रतीक माना गया है। शिवलिंग पर पान के पत्ते भी भेंट किए जाते हैं, जिनके बारे में भिन्न भिन्न मान्यताएं हैं। फिर सब मिलकर एक साथ आरती भी करते हैं और शिव पार्वती के काल्पनिक विवाह और बारातों का भी आयोजन किया जाता है। इस वक्त कुछ लोग नाच गाकर अपनी खुशियां जाहिर करते हैं तथा कई जगह मेलों का भी आयोजन किया जाता है। इस प्रकार भारतवर्ष व संसार के अन्य देशों में बसने वाले तमाम शिव भक्त इस त्यौहार को बहुत सौहार्द, आत्मिकता व एकता से मनाते आए हैं। धर्म व त्यौहार चाहे जो भी हो, उनको मनाने का खास मतलब और मकसद सिर्फ एक ही होता है, आपस में भाईचारा और सौहार्द। क्योंकि हम आज जिन त्योहारों को यादगार बना के मनाते आ रहे हैं, वो हमें मिलजुल के रहने का, एकता का और इंसानियत का ही संदेश देते आए हैं। आइए हम इन पंक्तियों के पावन अर्थ में खो जाके एक दूसरे को सच्ची बधाइयाँ दे। भोले की शक्ति में डूब जाएंगे, भोले की शक्ति में डूब जाएंगे, भोले की भक्ति में डूब जाएंगे, भोले के चरणों में शीश नवाएंगे। आज है शिवरात्रि का पावन त्यौहार, हम सब शिव जी की महिमा का गुणगान गाएंगे। शिव जी की भक्ति से नूर मिलता है, शिव जी की भक्ति से नूर मिलता है, सबके दिलों में सुकून सा मिलता है। जो भी लेता है दिल से भोले बाबा का नाम, उसे शिव जी का आशीर्वाद ज़रूर मिलता है। दोस्तों, उम्मीद है ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। चैनल को सब्सक्राइब व वीडियो को लाइक करना न भूलें। आपको और आपके स्नेहिल परिवार को
मेरी तरफ से एक बार फिर से महाशिवरात्रि की हार्दिक शुभकामनाएं कबूल हों। धन्यवाद। आपकी अपनी जैस्मीन।